हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जो लास्ट कमीशन आया था टीजीटी कमीशन 2020 में उसका फिजिक्स पोर्शन को सॉल्व करेंगे और अपनी इस प्रीवियस ईयर की सीरीज को जो है कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी तक आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्रीवियस ईयर फिजिक्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इससे पहले जो है हमने 2019 और 2018 का कमीशन ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है फिजिक्स पोर्शन। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की सीरीज हम मैथमेटिक्स के लिए भी लेकर आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, जिसमें हम लास्ट 3 से 5 साल के कमीशन में जो भी मैथमेटिक्स आया है, किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आए हैं, वो आपको सॉल्व करेंगे। इससे आपके देखिए कितना बेनिफिट होता है। आपको एक तो ये इस चीज का पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, दूसरा ये पता लगता है आपको कि जितना आपने पढ़ा है क्या वह सफिशिएंट है या अभी और प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है, और किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी चीजों का आपको जो है इससे नॉलेज होता है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। टीजीटी 2020 का कमीशन है, 10 से 15 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे और फिर पार्ट बी आएगा इस वीडियो का। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रेशर ग्रेडियंट हैज सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ। प्रेशर ग्रेडियंट की डायमेंशन सेम होती है। ऑप्शन है एनर्जी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ग्रेडियंट। सिंपल शब्दों में आपको समझाऊंगा, जब भी डायमेंशन निकालनी हो ग्रेडियंट की, डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिवाइड बाय एल। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑप्शन ए है हमारे पास एनर्जी ग्रेडियंट, ऑप्शन ए इज एनर्जी ग्रेडियंट विच इज इक्वल टू, मतलब क्या हुआ, एनर्जी डिवाइड बाय डिस्टेंस। एनर्जी का फॉर्मूला ml² t-2 डिवाइड बाय एल, कितना हो गया ml t-2, l से l कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन बी, व्हाट इज ऑप्शन बी, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी होती है LT-1 डिवाइड बाय एल विच इज इक्वल टू टी इनवर्स। ऑप्शन सी क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ऑप्शन सी इज अवर पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल क्या होता है, एनर्जी ही होती है, तो एनर्जी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस होगा। सिमिलरली यही फॉर्मूला आ जाएगा ml t-2। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। हमसे पूछा किसका गया है, हमसे पूछा गया है प्रेशर ग्रेडियंट का। किसका पूछा है, देखिए हमसे पूछा गया है प्रेशर ग्रेडियंट का। अब यहां पर देखिए प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स ओवर एरिया। फोर्स ओवर एरिया ग्रेडियंट है तो नीचे कितना आएगा, डिस्टेंस भी आएगा। फोर्स कितनी होती है ml t-2 डिवाइड बाय एरिया इज l² इंटू डिस्टेंस l। ठीक है, सॉल्व करेंगे, l से l कैंसल, तो कितना आएगा ml-2 t-2। क्या आप देख रहे हैं क्या कोई इसके बराबर है, जी नहीं, इसके बराबर कोई भी यहां पर वैल्यू नहीं है। तो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस जो है हमारा राइट आंसर होगा। इन ऑप्शन में देखिए क्या क्या बराबर है, एनर्जी ग्रेडियंट एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है हमारा सेम है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता था कि बताओ एनर्जी ग्रेडियंट किसके बराबर है, तो आपने निकाल के देखना है, तो ये बराबर होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट के। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है प्रेशर ग्रेडियंट, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml-2 t-2, जो यहां पर गिवन किसी भी ऑप्शन के बराबर नहीं होता। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, तब तक बिल्कुल आराम से करेंगे, समझ के करेंगे, ताकि आपको क्रैम करना ना पड़े, तभी फायदा है इन क्वेश्चन को करने का। नेक्स्ट देखिए, टू बॉडीज आर थ्रोन अप विद इनिशियल वेलोसिटी इन द रेशो ऑफ 2:5। द रेशो ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय देम इज। रेशो दिया गया है किन्हीं दो ऑब्जेक्ट का जिनकी वेलोसिटी का रेशो है 2:5। रेशो मैक्सिमम हाइट पूछा गया है। देखिए रेशो यानी v1/v2 लिखता हूं डायरेक्ट,
कितना है 2/5। ठीक है, यही है। हमसे हाइट का रेशो पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, आपको ये रिलेशन पढ़ा है v² - u² इज इक्वल टू 2as। ये रिलेशन पढ़ा जहां पर s क्या है, डिस्टेंस है। तो यहां पर हम इसे h मान लेते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो वहां पर आएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो दिस एक्सेलरेशन इज g। अब मैक्सिमम हाइट, जब मैंने मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका, तो जब ये मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा उस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी तो होगी 0। जब ये इस पॉइंट पे रेस्ट पे आएगा ये, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। हमारे पास क्या आएगा, u² इज इक्वल टू 2gh विद नेगेटिव साइन। हमें निकालना है h यहां पर। ठीक है, तो h कितना हो गया, -u²/2g। ध्यान से देखिएगा, g होती है 9.8, पर हम इसे सिंपल कैलकुलेशन के लिए 9.8 को 10 लिख देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल टू -u²/20। सिंपल। अब देखिए h1 v1 है 2 2s are 4/20 विद नेगेटिव साइन। सिमिलरली h2 कितना आएगा, 5 5 25 -25/20। अब देखिए रेशो v1/v2, यानी यहां पर आएगा h1/h2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4/25, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया रेशो, 4:25। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा रिलेशन लगा, दिस वन। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमारे द्वारा गलत किया गया, या किसी पॉइंट पर आपको कोई डाउट है, तो बेझिझक आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपके डाउट्स को पूरी करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A bullet loses 1/20 of its velocity after penetrating a plank। मतलब कोई बुलेट है, वो किसी प्लैंक को जो है जब पेनिट्रेट करती है तो 1/20 ऑफ इट्स वेलोसिटी खो देती है हर एक प्लैंक को क्रॉस करने पर। हाउ मैनी प्लैंक आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट। पूछा गया है कि इस बुलेट को स्टॉप करने के लिए कितने प्लैंक्स की आवश्यकता है। अब देखिए कैसे जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए u विल बी इनिशियल वेलोसिटी, u इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो जब इसने एक प्लैंक को क्रॉस कर दिया तो 1/20 वेलोसिटी इसने खो दी, तो इसकी सेकंड वेलोसिटी यानी उसे फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं। तो v कितना आया, u - u/20। ठीक है, u इनिशियल वेलोसिटी थी, एक प्लैंक को लूज करता है तो u का 1/20 पार्ट ये खो देता है। तो एक प्लैंक को क्रॉस करने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी बनी, u - u/20 विच इज इक्वल टू 19u/20। इज दैट क्लियर। नाउ देखिए ये रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है v² - u² इज इक्वल टू 2as, जहां पर s क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, और ये कितने प्लैंक के लिए है, मान लीजिए एक प्लैंक के लिए है। ठीक है, अब देखिए जब एक प्लैंक के लिए है तो उसको कितनी वेलोसिटी लगेगी स्टॉप करने के लिए। फाइनल वेलोसिटी कितनी आई हमारे पास, 19u/20² - u² इज इक्वल टू 2as, जहां पर s क्या है, डिस्टेंस है। अब देखिए एलसीएम आएगा 20 का स्क्वायर यानी 400, 19 स्क्वायर 361, u² - 20 एलसीएम लिया हुआ है तो 400 u² डिवाइड बाय 400, क्योंकि 20 स्क्वायर एलसीएम आएगा विच इज इक्वल टू 2as। ध्यान से समझना है स्टेप बाय स्टेप, कहीं पे डाउट होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए 361 से 400 गए, 10 से 1 गया 9, 9 से 6 गए 3, 39 u² विद नेगेटिव साइन डिवाइड बाय 400 विच इज इक्वल टू 2as। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा हमसे पूछा गया है कितने प्लैंक के बाद जो है ये रोकेगा। अब ध्यान दीजिए
वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। ये तो एक प्लैंक के लिए है। एन प्लैंक के लिए कितने डिस्टेंस होगा? ns। अगर एक प्लैंक के लिए डिस्टेंस s है तो n प्लैंक के लिए डिस्टेंस होगा ns। ठीक है, अब हमें रोकना है बुलेट को, यानी फाइनल वेलोसिटी होगी 0। कितना आएगा? माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2asn। n इज वेयर? नंबर ऑफ प्लैंक। n इज इक्वल टू माइनस यू स्केयर ओवर 2as। अब देखिए यू स्केयर ओवर 2as, तो 400 ऊपर जाएगा, 39 नीचे आएगा, विच इज इक्वल टू 400 ओवर 39। ठीक है, डिवाइड करें, कितना आएगा? n इज इक्वल टू 39 1 जार 39, फिर 0 से जाके मतलब 10 पॉइंट समथिंग आएगा, तो जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 11 के। ठीक है, या इसे अप्रोक्सीमेटली इक्वल आप 9 के भी कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादा पास किसके हैं? 11 के। तो 11 हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि 10 प्लैंक तो उसने पेनिट्रेट किए ही किए, 11वां को भी वो कर रही है, क्योंकि 10 पॉइंट समथिंग आएगा। देखिए 400 ओवर 39। ठीक है, तो 11 इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 18। यहां में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, जो राइट आंसर है वो है हमारा 11। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये क्वेश्चन जो है गलत आया हुआ है कमीशन में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसका आंसर आप 9 कर सकते हो, क्योंकि 10 पॉइंट समथिंग प्लैंक है। ठीक है, ना तो पूरे 10 है, तो अब 10 से कम लेंगे आप तो 9 आएगा, 10 से ज्यादा लेंगे तो 11 आएगा आंसर। जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर है दैट इज 11। क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगर क्वेश्चन क्लियर हुआ, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक और चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी फायदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सीलिंग ऑफ ए हॉल इज 25 मीटर। व्हाट इज मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच अ बॉल कैन बी थ्रोन इनसाइड ए हॉल। सीलिंग है 25 मीटर, यानी कमरे की हाइट कितनी दी गई है? मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई उसकी? 25 मीटर। हमसे पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच ए बॉल कैन बी थ्रोन। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो बॉल जब हम उसे इतनी हाइट वाले कमरे में या हॉल में फेंकेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको पहले तो रिलेशन आने चाहिए प्रोजेक्टाइल वाले। अपने नोट्स में मैंने आपको करवाए हुए हैं, याद नहीं है एक बार फिर से करवा देता हूं। देखिए आपका रिवीजन भी हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या होता है? 2u साइन थीटा ओवर जी। ठीक है, हाइट मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट कितनी होती है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। एंड मैक्सिमम रेंज जो हमसे पूछी गई है वो कितनी होगी? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर g 2g। ठीक है, तो ये तीन रिलेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद होने चाहिए। अब देखिए हमसे पूछा गया मैक्सिमम हाइट, तो दे दी गई है हमें। मैक्सिमम हाइट 25 मीटर है, यानी ये जो है मैक्सिमम हाइट ये कितनी गिवन है? 25 मीटर। और मैक्सिमम हाइट 25 मीटर कब होती है? जब थीटा कितना हो हमारे पास? 45 डिग्री होता है। थीटा कितना हो? 45 डिग्री। अब देखिए कैसे जो हम करेंगे, h इज इक्वल टू जो 25 दिया गया है कितना आएगा? u स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर 45 1 ओवर रूट टू का स्क्वायर 2, यानी u स्क्वायर ओवर 4g आ गया ये। तो यहां से u स्क्वायर कितना आ गया? 100g। अब इस वैल्यू को मैक्सिमम डिस्टेंस में पुट कीजिए। r कितना आया? u स्क्वायर है 100g साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है 45, थीटा कितना है? 45। माफ कीजिएगा यहां पर एक फॉर्मूला आपको गलत लिखा दिया गया है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा ऊपर g होता है। इसे ठीक कर लीजिएगा। रेंज जो है u स्क्वायर साइन 2 थीटा ऊपर g होती है मैक्सिमम। 100g इंटू साइन 90, साइन 90 1 ओवर g, g से g कैंसल, तो r कितना आ गया?
100 आ गया। ये तो हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका। कौन सा ऑप्शन है देखिए, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। अब इसके अलावा देखिए डायरेक्ट ये क्वेश्चन कैसे होना था। देखिए अगर आपने मेरी रेगुलर क्लासेस लगाई होगी तो डायरेक्ट एच और आर का रिलेशन आपको पता होगा। देखिए क्या है, ये जो एच है मैक्सिमम हाइट कब होगी, जब थीटा होता है 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री पुट करो, कितना आएगा यू स्क्वायर ओवर 4g। ठीक है, एंड आर कितना होता है यू स्क्वायर ओवर जी। यहां से हमें क्या पता लग रहा है, देखिए ये जो h है ये है r/4 के बराबर, विच इज इंप्लाइज ये जो r है दिस इज 4 टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। ये रिलेशन होता है इन दोनों के बीच का। जब आपको सीलिंग ऑफ रूम दिया गया है कि इसकी मैक्सिमम हाइट 25 मीटर है तो रेंज कितनी आएगी 4 × 25 दैट इज इक्वल टू 100। यहां से डायरेक्ट भी क्वेश्चन हो गया अगर आपको ये रिलेशन आता होगा, अगर ये फार्मूलाज भी याद ना होंगे तो। बस रिलेशन बनाना आपको आना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते हैं। और ये कब आएगा, जब आपकी प्रैक्टिस जो है अच्छी होगी। होप क्वेश्चन में कोई डाउट आपको नहीं रहेगा और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन इन फ्यूचर अगर एग्जाम में आएंगे आप उन्हें सॉल्व करने के लिए जो है कैपेबल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टू फोर्सेस ऑफ 12 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्ट अपॉन ए बॉडी, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। देखिए रिजल्टेंट फोर्स क्या रहती है, दो फोर्सेस दी गई हैं 12 न्यूटन और 8 न्यूटन। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। रिजल्टेंट फोर्स ना तो फार्मूला लिखाऊंगा, करवाया हुआ है नोट्स में भी वीडियोस में भी, डायरेक्ट करूंगा। रिजल्टेंट है पहले वेक्टर का जो है पहली फोर्स का स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर 144। दूसरा क्या है 8, दूसरा कितना है 8 न्यूटन, 8 8 64 इंटू 2ab cos थीटा, 2 × 12 × 8 cos थीटा। cos मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 आ गया। करिए ऐड करिए, कितना आएगा 4 4 8 6 4 10, 6 4 10 1 1 2 208 प्लस 12 2 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 चौके 32, 8 2 16, 17 18 19, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 9 10, 9 1 10, 2 3 1 4 400, विच इज इक्वल टू 20 न्यूटन। दिस इज अवर रिजल्टेंट फोर्स। कौन सा ऑप्शन है देखिए, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। कौन सा फार्मूला लगा, रिजल्टेंट वेक्टर का। कैसे निकलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा मैक्सिमम कितना होता है 1 होता है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन ये सॉल्व होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Two bodies of mass m and 4m are moving with equal kinetic energy. Ratio of their linear momentum is। देखिए मास गिवन है आपको, क्या क्या मास है, मास इज m and 4m। काइनेटिक एनर्जी भी बोली गई है इक्वल काइनेटिक एनर्जी, एंड पूछा गया है, क्या पूछा गया है, रेशो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। तो पहले तो रिलेशन आना चाहिए आपको बनाना काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में। कैसे बनेगा देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है मोमेंटम होता है mv। अगर हम इसे m से मल्टीप्लाई कर दें, m से डिवाइड कर दें तो m स्क्वायर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर 2m। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए p स्क्वायर कितना आया, काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m, तो p कितना आएगा अंडर रूट ऑफ दिस। रेशो पूछा गया है हमसे, यानी P1 ओवर P2। तो देखिए अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी इंटू फर्स्ट है, पहला मास दिया गया है m, 2m होगा, डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी, दूसरा मास दिया गया 4m, 2 × 4 8m, m से m कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कैंसिल, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, अंडर रूट ऑफ 1:4, 1:2 आ गई रेशो।
तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। क्या किया आपने यहां पर, सिंपल रिलेशन निकाला काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच में, और रेशो ऑफ मोमेंटम पूछा गया था, डायरेक्ट निकाल दिया। तो कितना इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, डायरेक्ट आंसर है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलता है न्यूटन का पहला लॉ, कि कोई भी बॉडी कब तक रेस्ट में रहेगी या मोशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो यही है फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। तो ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, आपको सॉल्व करना आने चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस की वीडियोस नहीं देखी, स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा प्लेलिस्ट पे जाइए, मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट है, फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, अच्छे से उनको पढ़िए। नोट्स परचेज करने हैं उसका भी प्रावधान है, वीडियोस नहीं देखनी है, डायरेक्ट नोट्स से पढ़ना है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, लेकिन नोट्स की पीडीएफ के लिए आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। वीडियोस आर एब्सोल्युटली फ्री। और एक चीज आपको बता दूं, मैथमेटिक्स का पेड बैच भी हमारा चला हुआ है, साथ के साथ रोज 4 से 5 बजे क्लासेस लगती हैं। कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो भी उसमें एडमिशन ले सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, मोटरसाइकिलिस्ट डबल इट्स वेलोसिटी व्हेन ही हैविंग अ टर्न, द फोर्स एक्सर्टेड आउटवर्डली विल बी। देखिए क्वेश्चन पहचानिए, फोर्स एक्सर्टेड आउटवर्डली, कौन सी फोर्स लगेगी यहां पर, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, वेलोसिटी कर दी गई है डबल, m2×4v²/r, 4 टाइम mv²/r विच इज इक्वल टू जो न्यू फोर्स होगी f डैश, दैट इज 4 टाइम ऑफ f, 4 टाइम आएगी। तो कौन सा आंसर है, ऑप्शन सी, दैट इज 4 टाइम्स। अगर इसकी वेलोसिटी को जो है डबल कर दिया गया। क्वेश्चन क्लियर हुआ, बस यहां पर रिलेशन पता होना चाहिए कौन सा लगेगा, वो क्वेश्चन देखकर आप पहचान सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाय 300%, मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय। देखिए 2019 कमीशन में भी ये क्वेश्चन आया था, तब भी मैंने आपको डिटेल से करवाया है। ठीक है, अब देखिए 2020 में भी पूछा गया है। 2 फार्मूलाज बताए थे कि अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन हो, मोमेंटम निकालना हो, उसका फार्मूला क्या रहता है। दूसरा बताया था अगर मोमेंटम गिवन हो, काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो। होप वो फार्मूलाज आपको याद होंगे। अब मैं यहां पर फार्मूलाज नहीं बताऊंगा, फार्मूला देखने के लिए प्रीवियस ईयर 2019 को आप देख सकते हो या मेरे क्लासेस का लेक्चर देख सकते हो। ये क्वेश्चन आई थिंक 4th यूनिट में रहेगा, 4th यूनिट में वर्क पावर एनर्जी में ये क्वेश्चन है शायद +1 का। तो क्वेश्चन देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज। देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की वो 300% इंक्रीज कर रही है। तो हमसे पूछा है मोमेंटम ऑफ बॉडी कितना इंक्रीज करेगा, फार्मूला क्या रहता है। देखिए मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू, लिख देता हूं, अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन हो, मान लीजिए अगर ये n% गिवन है, जैसे n दिया गया है 300, फार्मूला क्या रहेगा। देखिए 100 + n डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1 इंटू 100%, दिस इज अवर फार्मूला जब काइनेटिक एनर्जी n% गिवन हो। कितनी है गिवन, 300, 100 + 300 400 डिवाइड बाय 100, इसका अंडर रूट -1 इंटू 100%, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 आ गया 2, 2 - 1 इंटू 100%, विच इज इक्वल टू 100%। ये आ गया, इंक्रीज इन मोमेंटम इज 100% होगा। कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। तो देखिए कौन सा फार्मूला लगा। दूसरा फार्मूला है कि अगर मोमेंटम n% इंक्रीज हो तो फार्मूला क्या बनेगा, बता देता हूं आपको, अंडर रूट की जगह स्क्वायर हो जाता है उस फार्मूला में, बाकी एज इट इज रहता है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे ये फार्मूलाज याद रखने हैं,
और ये याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ, जिन स्टूडेंट्स को मेरे चैनल की आवश्यकता है उनके साथ शेयर करना जो है आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है। हाँ, फिर से आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो कि इस तरीके की सीरीज मैथमेटिक्स के लिए भी हम लेकर आएं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।